सभी को नमस्कार। मेरा नाम गेन्नादी बाबानिन है। आज मैं सोलर ग्रुप कंपनी में एक मीडिया मैनेजर के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हूं और फिलहाल मॉस्को शहर में रह रहा हूं। ये वीडियो मेरी व्यक्तिगत गतिविधियों और उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में है जिसने मुझे सोलर ग्रुप कंपनी और नई पीढ़ी के एयरशिप जैसी अभिनव परियोजनाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म से मेरी पहली मुलाकात 2018 या शायद 2017 में हुई थी, ड्यूनोव मोटर्स परियोजना के माध्यम से, जिसके बारे में मैंने इससे भी पहले सुना था। शायद वह 2015 का साल था। मुझे YouTube पर एक वीडियो मिला जिसमें दिमित्री सान्येच अपनी मोटर को साइकिल पर चलाते हुए दिखा रहे थे और स्वाभाविक रूप से उस पार्टनर के साथ थोड़ी सी परिचयात्मक बातचीत के बाद ही मुझे समझ आ गया कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। और इसी तरह मैंने सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म के बारे में जाना। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब मैंने दिमित्री सान्येच की तकनीक के बारे में और अधिक जानना शुरू किया और गहराई से समझने लगा कि इसके पीछे कौन सी कंपनी है, तो मुझे सोलर ग्रुप कंपनी की गतिविधियों में बहुत अधिक रुचि होने लगी। मुझे यह बात विशेष रूप से आकर्षक लगी कि यह कंपनी आम लोगों को, जिनके पास बहुत अधिक वित्तीय संसाधन नहीं है, ऐसे अत्यंत रोचक प्रोजेक्ट्स, उस समय एक ही था, में भाग लेने का एक शानदार मौका देती है, उसकी सफलता में मदद करने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही इस बेहद रोचक और असीमित संभावनाओं से भरी तकनीक का सहमालिक बनने का एक अनमोल मौका भी देती है। उस समय जब मैंने सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म और ड्यूनो मोटर्स प्रोजेक्ट से परिचय किया, तो मैं मुख्य रूप से इस प्रोजेक्ट में एक निवेशक के रूप में भाग ले रहा था। हालांकि मुझे निश्चित रूप से इसमें साझेदारी गतिविधियों में शामिल होने की बेहतरीन संभावनाएं और अवसर भी दिखाई दे रहे थे। बाद में मेरी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो उस समय भी और आज भी साझेदारी कार्यक्रम में सक्रिय हैं, जिससे वे अपने पसंदीदा काम को कर पाते हैं और इसे अपनी मुख्य आय का स्रोत बना सकते हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और यह है कि इसमें डिरिजेबल्स एयरशिप्स होंगे, तो मैंने एक पल भी सोचे बिना किसी संकोच के तुरंत इसमें भाग लिया। आखिरकार मैं डिरिजेबल्स में पहले से ही काफ़ी समय से रुचि रखता था और तब भी मेरे मन में ये सवाल उठता था, ये क्यों नहीं है, ये हमारे सिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ते। और मैंने, जो कि मेरे स्वभाव के विपरीत था, इंटरनेट पर एक तरह की सामाजिक गतिविधि शुरू कर दी। मैंने कुछ लेख लिखने शुरू किए, वीडियो बनाना शुरू किया। ऐसा हुआ कि मुझे सोलर ग्रुप टीम ने नोटिस किया और उन्होंने मुझसे कुछ ट्रायल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा, जो उन्हें पसंद आए और फिर उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया, जिससे मैं स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उन लोगों को जो अभी अभी सोलर ग्रुप की पार्टनरशिप प्रोग्राम में अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले यही सलाह देना चाहूँगा कि वे खुद इस विचार से प्रेरित हों कि यह वाकई में शानदार है और इससे सच में फ़ायदा होगा। बेशक तुरंत नतीजों की उम्मीद न करें, ये समझें कि यह शायद लंबी अवधि का खेल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे जल्दी कर पाने में सफल होते हैं तो ये एक सुखद बोनस होगा। नियमित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से पार्टनरशिप गतिविधि को जारी रखें, जानकारी साझा करें और नए टूल्स को सीखें, जो आज के समय में यह सब करना कहीं अधिक प्रभावी और कम समय व मेहनत में संभव बनाते हैं। लेकिन अगर आपको सोलर ग्रुप में और उन प्रोजेक्ट्स में जिन्हें वे आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टनरशिप गतिविधि में दिलचस्पी है, तो यह आपके लिए इस रास्ते में एक शक्तिशाली उपकरण और सहायक साबित होगा। सबसे पहले मैं कंपनी सोलर ग्रुप के एक सक्रिय पार्टनर अलेक्जेंडर मंजुला का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस संभावना को पहचाना और मुझे ऐसे वीडियो बनाते रहने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। और यही वजह बनी कि सोलर ग्रुप में मेरी ओर ध्यान दिया गया और मुझे टीम में आमंत्रित किया गया। और निश्चित रूप से मैं सोलर ग्रुप की टीम के साथ साथ एरोनोवा कंपनी की टीम का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। आखिरकार उन्होंने मुझे टीम में बहुत सहजता से शामिल होने में मदद की और ये समझने में भी सहायता की कि डिरिजेबल्स एयरशिप्स वास्तव में कैसे काम करते हैं और वे किस आधार पर चलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल शून्य समझ के साथ आया था, ये कह सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब तकनीकी रूप से कैसे काम करता है और किस आधार पर संचालित होता है। मैं कई लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि वे भी चाहें कि यह तकनीक फिर से जीवित हो और डिरिजेबल्स एयरशिप्स फिर से उड़ें, ताकि डिरिजेबल्स एक तरह की धरोहर बन सकें।
डिरिजेबल्स यहाँ व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं और साथ ही यह काम प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि वे वापस लौटें, बस इतना ही।